जब फाइटर जेट्स की बात होती है तो भारत ने हाल ही में राफेल फाइटर जेट्स खरीदे थे। भारत के जो राफेल फाइटर जेट्स हैं ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले माने जाते हैं। मतलब अगर आपने अपनी तरफ से रडार चलाया, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग यूनिट चलाई, रेडियो वेव्स निकलकर आसमान में आई, तो राफेल को वो कैप्चर नहीं कर पाएंगी, यानी कि वो राफेल से टकरा करके वैसे ही चली जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा कि राफेल निकल गया, दुश्मन को जानकारी नहीं मिलेगी कि राफेल उसकी सीमा में आया था। खैर, फिर भी बहुत सारे सर्विलांस के तरीके हैं, आपको पता तो चल ही जाएगा जब गोले बारूद फटेंगे। आजकल हमारा राफेल 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है जो हमने फ्रांस से खरीदा है। दुनिया में अच्छा फाइटर जेट उसे माना जाता है कि वो गोला फेंक कर चला आए, गोला फटे उससे पहले वो अपनी सीमा में वापस आ जाए। है ना बड़ा इंटरेस्टिंग। इंडिया से फाइटर जेट गया, पाकिस्तान में गोला फेंका, टारगेट बना के फेंका कि ये उड़ा दिया, जब तक वो फटे इतनी देर में तो वो वापस घर आ गया, यानी कि कोई देख भी नहीं पाएगा कि गोला फट गया, इतनी देर में वो लैंड हुआ, वो वापस लपक के वापस आ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है जब इंजन का थ्रस्ट जबरदस्त होता है, मतलब अपने वजन से कई गुना तेज गति का थ्रस्ट पैदा करने में अगर सक्षम हो इंजन। इन्हें 5th जनरेशन का या 5.5 जनरेशन का वो कहा जाता है। ठीक है साहब। ऐसे में बड़ी बात निकलकर यह आती है कि भारत के साथ में जो आज के जमाने में राफेल चल रहा है ये तो खरीदा हुआ है, लेकिन भारत अपने लेवल पर तेजस विमान भी बनाने लगा हुआ है। हमने तेजस बनाया भी, मार्क 1 और मार्क 2 अपडेटेड वर्जन बनाने निकले हैं। मार्क 2 जब बनाने निकले हैं LCA तेजस का, तो हमें अमेरिका से इसका AMCA इंजन चाहिए। इंजन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो GE के साथ मिलकर, जो अमेरिकी कंपनी है उसके साथ मिलकर इंजन बनाना चाहती है। अमेरिका इस इंजन को हमें देने में लगातार हिचकिचा रहा है। हम अपना फाइटर जेट उच्च किस्म का बनाना चाहते हैं, हर दिन खबर आ जाती है कि थोड़ा और टाइम लगेगा, थोड़ा और टाइम लगेगा। यूएस लगातार हमारे तेजस के लिए, जो अपडेटेड तेजस बनेगा उसके लिए इंजन देने से लगातार हिचक रहा है। ऐसे में भारत को बड़ी दिक्कत आ रही है अपना नया F414 तेजस बनाने में। हमारे पास हवाई जहाज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इंजन बनाना, और वो इंजन की तकनीकी हम अमेरिका से मांग रहे हैं। अमेरिका वाले कोई ना कोई तकनीकी व्यवधान बताकर रोक दे रहे हैं। फ्रांस ने हमारी नब्ज पकड़ ली कि सर आपके दुश्मन के पास तो ये है, चाइना वाले तो रखते हैं, आप नहीं रखते क्या? बोले नहीं। तो अब चिंता मत करिए, मेरे पास इसका इलाज है। बोले क्या है? बोले आपको ये लोग जो अपने इंजन देने वाले थे ना, बोले हाँ, बोले ये वाला इंजन जो आपको देते, इनके इंजन में जो थ्रस्ट था वो 97 किलो न्यूटन के बराबर था। मैं आपको 110 किलो न्यूटन वाला इंजन देता हूं, और इंजन छोड़ो, मैं उसकी तकनीकी तक ट्रांसफर करने को तैयार हूं। मतलब आपका सपना है ना कि मेक इन इंडिया कुछ करने का, आओ मेरे साथ, मैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को तैयार हूं। अमेरिका वाले क्या करते हैं? बना बनाया इंजन भेजते हैं, टेक्नोलॉजी नहीं देते हमको। हमको मेंटेनेंस करने का काम तो दे देते हैं कि मेंटेनेंस कर लेना, हम खुश हो जाते हैं कि हमने असेंबली यूनिट लगा ली। ये कह रहे हैं कि हम आपको भी सिखाएंगे कि बनाते कैसे हैं। अब आप जैसे ही इस सूचना को सुनते हैं, मन में लड्डू फूटता है कि यार फ्रांस इतना आगे कैसे बढ़ गया। साहब पूछो मत, फ्रांस की एक दूखती हुई रग है, और वो रग क्या है? एक बार की बात है कि फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक बार एक डील हुई थी। उस डील के बारे में हम आपको बताएंगे। उस डील में कैसे अमेरिका ने फ्रांस की पीठ में छुरा घोंपा था वो भी सुनाएंगे, और वो डील जुड़ी हुई थी सबमरीन से। इसलिए इस कहानी का दूसरा किरदार एंट्री होता है, और वो है सबमरीन। मेरे प्यारे साथियों, जैसे हवाई जहाज ऊपर से उड़कर गोला फेंकने के लिए जाने जाते हैं, ऐसे ही दुश्मन के क्षेत्र में बिना पता लगाए दुश्मन के पानी में घुस जाने के लिए जाने जाते हैं अंडर वाटर चलने वाले जहाज,
जिन्हें आप पनडुब्बी कहते हैं, अंग्रेजी में जिन्हें सबमरीन कहते हैं। दुनिया में कई तरह की सबमरीन प्रसिद्ध हैं, डीजल सबमरीन, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, लेकिन सबसे उन्नत किस्म की न्यूक्लियर सबमरीन मानी जाती हैं। न्यूक्लियर सबमरीन वो जिनमें बिजली पैदा ही न्यूक्लियर पावर से होती है। चूंकि प्रदूषण निकलता नहीं है तो इंजन चलने की आवाज नहीं आती है, इसलिए साइलेंटली ये दुश्मन के पानी में घूमकर तसल्ली से वापस चली आती हैं। जरूरत पड़ जाए तो वहां पर गोला भी फोड़ सकती हैं। ऐसे में दुनिया में होड़ मची है इस समय न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाने की। भारत के पास भी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, लेकिन दुनिया के बहुत से देश इस तकनीकी के दम पर बहुत उछलते हैं। फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रशिया, ये जो वीटो पावर वाले देश हैं, इनके पास तो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। भारत भी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन रखता है। ऐसे में हाल ही से कुछ समय पहले की बात है कि एक बार फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में झगड़ा, ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक डील हुई थी। वो डील थी $50 बिलियन की। उस $50 बिलियन की डील में वर्ष 2016 में यह तय हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया को फ्रांस 12 सबमरीन बनाकर देगा जो डीजल इलेक्ट्रिक होंगी, यानी कि डीजल से चलेंगी और बैटरी चार्ज करती रहेंगी ताकि साइलेंट बैटरी भी उसको आराम से दुश्मन के पानी में ले जाए। बढ़िया डील थी, लेकिन अमेरिका और यूके ने मिलकर फ्रांस को समझाया कि यार तुम हमारी पीनल कॉलोनी हो, यानी तुम्हें दंड में बसाया गया था और आज तुम फ्रांस के हाथ बिक गए। भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया को पुराने दिन याद आ गए। ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ डील तोड़ दी और तोड़कर $90 बिलियन में अमेरिका और यूके के साथ में गठबंधन कर लिया। उस गठबंधन को ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस यानी ऑकुस गठबंधन कहा जाता है। इस गठबंधन के तहत ऑस्ट्रेलिया को यूके और यूएस मिलकर सबमरीन देने वाले थे, लेकिन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। न्यूक्लियर पावर्ड का मतलब फ्रांस की तुलना में एक किस्म ऊपर की सबमरीन देने की बात की गई थी कि फ्रांस आपको डीजल इलेक्ट्रिक दे रहा है, डीजल में पॉल्यूशन होता है, इंजन चलने की आवाज आती है, हम आपको न्यूक्लियर सबमरीन देंगे, बस रेट बढ़ जाएगी, $90 बिलियन में आपको मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया ने कहा चलिए कोई नहीं, पैसा खूब है मेरे पास, ले जाओ। ऑस्ट्रेलिया ने जैसे ही यह सौदा यूके यूएस के साथ किया, फ्रांस भयंकर खफा हो गया। फ्रांस ने 2021 में ऑस्ट्रेलिया के साथ टूटी इस डील को लेकर कहा था कि इन लोगों ने, यानी बाइडेन ने, मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया है, ए स्टैब इन माई बैक। इस बात के बाद में चाइना वालों ने खूब मजा लिया कि देखा अमेरिका किसी का सगा नहीं, उनका भी नहीं जो उसके साथ रहते हैं। और ऐसे में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया से डील छीन ली और ऐसे में फ्रांस ऑस्ट्रेलिया से इतना नाराज हुआ कि उसने ऑस्ट्रेलिया पर पेनल्टी लगा दी। भाई साहब, $830 मिलियन उसने केवल पेनल्टी वसूली है अपनी अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती की ऑस्ट्रेलिया से, फ्रांस ने। और इसने कहा कि बेटा चिंता मत करो, एक दिन में समय आएगा तब तुमसे बदला लूंगा। और वो समय अब है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से भी ज्यादा अगर खरीदने की क्षमता कोई रखता है तो वो भारत है। साथियों, असल मायने में मैक्रोन ने जब अमेरिका के साथ ये धोखा देखा तो उसने शपथ खाई और कहा कि यूरोप को अमेरिका का पिछलग्गू होने की जरूरत नहीं है। और भाई साहब, मैक्रोन इतना भड़क गए कि वो अपनी यात्रा करने खुद निकल पड़े। छोड़ो सब बातें, वो चाइना से जाकर हाथ मिला लिए और कहा कि देखो भाई, बात ऐसी है चाइना वालों, यूरोप को तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, केवल हम अमेरिका के पिछलग्गू बने हुए हैं, इसलिए हम तुमसे झगड़ रहे हैं। मतलब एक डील कितना नुकसान देकर गई अमेरिका को, वो तो तात्कालिक कारण था 2023 में जाकर के मैक्रोन शी जिनपिंग से मिले, और तो और रशिया यूक्रेन के समय जाकर पुतिन से मिल लिए और कहे कि पुतिन भैया, तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हारी मध्यस्थता कराकर युद्ध रुकवा सकता हूं। यानी मैक्रोन जो है ना, ये प्यार में ठुकराई हुई प्रेमिका है जो बदला लेना चाहती है। और भाई साहब, ऐसे बदले में इस समय मौका भी है और दस्तूर भी है, क्योंकि अमेरिका इंडिया के साथ खेल रहा है। ये जानते नहीं है अमेरिका वाले कि तुम जितनी पॉपुलेशन कुल रखते हो, इतना तो हम यूपी में रखे हुए हैं, और जितना तुम लोग वोट देकर चर्चा में आते हो, इतने तो हम पता नहीं हर महीने चुनाव करा लेते हैं। तुम जिस राजनीति को खेल रहे हो, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक अखाड़ा लेकर हम चल रहे हैं।
किस इक्के को किस दूसरे इक्के से सेटल करना है हमसे अच्छा कोई नहीं जानता है। ये तो समय की नजाकत है कि आजादी के 75 साल हुए हैं, हमारे पास संसाधन कम है, जनसंख्या ज्यादा है। अदरवाइज तो तुमको कब का किनारे लगा दिया होते, हो सकता है तुम्हारे यहां चुनाव भी हम ही करा रहे होते। खैर कोई नहीं, फिलहाल के लिए मैक्रोन को जब ये ऑफर दिया गया तो पूछा गया कि हाँ भैया, मैक्रोन ने कहा कि इंडिया वालों मैं तुमको इतना मदद करूंगा, मुझे क्या मिलेगा। तो अगर आपने पंचायत वेब सीरीज देखी हो, उसमें जब एमएलए पूछता है वन राकस से कि तुमको क्या मिलेगा, तो वो कहता है आपको बदला मिलेगा। तो असल में फ्रांस जो है ना, इस समय बदले की उम्मीद के साथ में भारत के साथ चला आ रहा है। मतलब यह है कि जब यह फ्रांस चाइना के साथ जा सकता है, रशिया के साथ जा सकता है, तो इंडिया के साथ जाने में कोई बुराई नहीं है। और मैं आपको बता दूं, फ्रांस हमारा इतना अच्छा मित्र है। अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप रशिया को नंबर 1 पर ग्रेड करते हैं ना, कि हर बुरे वक्त में हमारे साथ खड़ा रहा, तो रशिया, भाई साहब आप फ्रांस को भी उसके पैरेलल खड़ा रख सकते हैं। सोचिए, जब दुनिया भर ने हमारे परमाणु परीक्षण पर हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे, अटल जी की जब सरकार थी, तब यह फ्रांस ही था जो हमारे साथ उस समय भी खड़ा था, कह रहा था कि मैं आपके न्यूक्लियर इसका टेस्ट का समर्थक हूं। कश्मीर का मुद्दा हो, आज तक यह बंदा पीठ नहीं दिखाया। किसी भी प्रकार का यूएन के अंदर कैसा भी मुद्दा हो, हमारी चाहे वीटो सीट की बात हो, एनी टाइम जो भारत के साथ खड़ा रहा है वो फ्रांस है। मैक्रोन ही नहीं, जो भी सरकार आती है भारत के साथ एनी टाइम खड़ी रहती है। यानी यूरोप में अगर भारत का कोई बड़ा मित्र है तो वो फ्रांस है। ऐसे में भारत ने फ्रांस का उपयोग अमेरिका को सेटल करने में किया। और सेटल कैसे किया? सेटल साफ किया कि अमेरिका वाले इंडिया के साथ में फाइटर जेट का इंजन खेल रहे थे। इन्होंने हमें ऑफर कर दिया कि वो तो आपको कुछ 96-97 किलो न्यूटन का इंजन दे रहे थे, हम 110 किलो न्यूटन का देते हैं, और सुनो टेक्नोलॉजी भी दे देंगे। अच्छा, ये तो आपको टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे थे ना? बोले नहीं दे रहे थे। और आपको ये रिएक्टर ड्रोन बेच दिए हैं, मैं आपको अंडर वाटर ड्रोन देता हूं, टेक्नोलॉजी भी दे दूंगा। और सुनो, आपको सबमरीन चाहिए ना, सबमरीन का टेक्नोलॉजी भी दे दूंगा। और बोलिए, हालांकि ये तो तय हो चुका है कि मैक्रोन भारत को लेकर के अमेरिका को पीछा छोड़ना चाहते हैं, और भारत भी चाहता है कि बेटा तुम इसके नाम पर हमें कुछ नहीं कह पाओगे, हमें तुम रशिया के नाम पर तो तमाम चीजें कहे थे। इसलिए भारत ने इनका F-35 ना लेते हुए राफेल लिया था कि तुम बेटा फिर बाद में हमारे साथ कुछ और सौदा करोगे, इससे अच्छा है कि तुम्हें किनारे रखें। तो खैर, फिलहाल के लिए भारत की यह कूटनीति कैसे काम आती है? क्या भारत वाकई में 5th जनरेशन इंजन लेने में कामयाब हो पाएगा? अभी तो चर्चाएं ही हैं। इन चर्चों में कितनी गहराई है, इन चर्चाओं में कितनी सत्यता है, यह समय आने वाला बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं जरूर बताएं।